कांसा किसका मिश्रण है? तो कॉपर और टीन का। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने। मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतरा? तो 1969 ईस्वी में। विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? तो आंवला। किस रक्त समूह को सर्वाग्रही कहते हैं? तो एबी को। जैव विकास पर लिखी गई पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। भारत का सर्वाधिक जिंक उत्पादक राज्य कौन है? तो राजस्थान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ है? तो बेंगलोर में। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? तो 1498 में। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो सिनेगाग। चीन का मुद्रा क्या कहलाती है? तो युआन। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पुरी में। कौन भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है? तो बुध। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। दुनिया का अधिकतम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? तो मासिन राम। भारत के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कृष्णा के जीवन पर लिखी गई कविता प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो रसखान। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा। कावारती कहाँ की राजधानी है? तो लक्षद्वीप की। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया में। कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? तो दामोदर। गीत सेठी किस खेल से संबंधित है? तो विल्सन। वह व्यक्ति जो सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन चढ़ा कौन था? तो फुदोरजी। कौन कंगारुओं का देश के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया। अलबरूनी भारत कब आया? तो 11वीं शताब्दी में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर। कॉगेस्ट्रिक्स पावर परियोजना कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। प्रारंभिक वैदिक काल में जिस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है वह कौन है? तो सिंधु। गैकोड चोलुपुरम किस मंदिर को बनाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। को गैकोड चोलपुरम का मंदिर कौन बनवाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो मणिपुर में। गार्डन रीज जहाज बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सुनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। थिम्पू किसकी राजधानी है? तो भूटान की। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 1576 ईस्वी में। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। गद्दर पार्टी कहाँ संगठित हुई? तो अमेरिका में। भारत के संविधान द्वारा कैसी नागरिकता प्रावधान है? तो एक हरी नागरिकता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो मूल कर्तव्य से। दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किन्हें भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। किसने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया? तो दयानंद सरस्वती। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो उच्चतम न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय अंक किसका देन है? तो चीन। बांध का जल से क्या बदलने मदद मिलती है? तो जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील घोल क्या है? तो जल। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो सूखा रोग। खाद्य भंडारण में धूमकरों की इस्तेमाल किन्हें समाप्त करने के लिए किया जाता है? तो कीड़े मकोड़ों को। पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य उपादान तत्व कौन है? तो नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की परतें क्यों उपयोगी हैं? क्योंकि वह सूर्य से निकलने वाली समस्त अल्ट्रावायलेट रोशनी को अवशोषित कर लेती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्या उपयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य की रोशनी। किसी तत्व की आणविक संख्या किसके बराबर होती है? तो न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। पृथ्वी की सौर प्रणाली में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। परमाणु के केंद्र बिंदु में क्या होता है? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। एक अश्व शक्ति किसके बराबर है? तो 746 वाट के बराबर। बच्चों के गुब्बारों को फैलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन। सबसे बड़ा
इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन। पीटकर जिस धातु को चादर के रूप में दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो आघातवर्ध। किस रासायनिक वस्तु का प्रयोग चेतना शून्य करने के लिए किया जाता है? तो क्लोरोफार्म की। सरल हरात्मक गति को क्या कहा जाता है? तो एक अधिक गति। एक के ऊपर एक रखे गए दो शीशे की प्लेटों को जिसके बीच में पानी है आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, इसका कारण क्या है? तो सतही तनाव के कारण। भौतिक अथवा रासायनिक तुला किस सिद्धांत पर काम करता है? तो लीवर के सिद्धांत पर। पहाड़ी स्थानों पर जल का क्वथनांक कम होता है, क्यों? क्योंकि पहाड़ी स्थानों पर वायुमंडल का दाब कम होता है। वाहन से सफर करने वाले व्यक्ति अचानक ब्रेक लगने पर आगे की ओर गिर पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि गति की जड़त्व के कारण। सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक क्यों होता है? वायु में मौजूद जलवाष्प धुओं के कणों पर जम जाते हैं। जब गोली किसी लक्ष्य पर लगती है तो वह गल क्यों जाती है? इसकी गति संबंधित ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है क्योंकि यह अवरोधक द्वारा रोक दिया जाता है। चाय की केतली के ढक्कन में एक छेद क्यों रहता है? चाय आसानी से उड़ेल ली जा सके क्योंकि छिद्र में हवा प्रवेश करती है। तराशा हुआ हीरा क्यों चमकता है? प्रकाश के कुल परिवर्तन के कारण।